नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जिसका नाम बादल था। ऑटो को से लोगों को छोड़ना और ले जाने का काम वो करता था। वैसे भी उसकी ड्यूटी थी ये, और उसके बेटे के एडमिशन के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने डबल ड्यूटी करने का फ़ैसला किया। दिन के समय ऑटो चलाने के अलावा वो रात में भी उसने ऑटो चलाने का फ़ैसला किया। रात के समय एक दिन की बात है, बादल ऑटो चला रहा था, लेकिन महिला जो थी वो रास्ते में उसे मिली। वो ऑटो में बैठ गई। उसने कहा उसे कब्रिस्तान के पास उसका घर पड़ता है, वहाँ उसे छोड़ दे। बादल कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं रुकता था, क्योंकि अक्सर उसने सुना था कि उस कब्रिस्तान के पास रुकने वाले को अक्सर भूत प्रेत जैसी चीज़ें दिखाई देती है, और उनसे उसे बहुत डर लगता था। बहुत दूर जाकर उठाने जाने के कारण काम लेकिन उसे करना ही था। आखिर उसकी बात थी पैसे की। उसने जब सुनी सुनाई बातें थी उस पर विश्वास न करके बादल को इस बात पे भी विश्वास करना था कि वहाँ शायद कुछ ना हो। फिर क्या कर सकते हैं। बादल उस जगह पे महिला को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और उसने कहा कि मेरा घर थोड़ी दूरी पे है कब्रिस्तान के पास, बस आप मुझे वहीं छोड़ देना। महिला के गाड़ी में बैठने के बाद बादल अपना ऑटो लेकर कब्रिस्तान के ठीक पास ही रोकता है। महिला उतर के दूसरी तरफ चली जाती है, शायद जैसा उस तरफ उसका घर था। लेकिन तब तक बादल ने देखा कि दो लोग आए हैं जो आके अपने आप ही ऑटो में बैठ गए। वो दोनों ही पुरुष थे। बदले में बादल उनसे कहता है कि यहाँ से मैं कोई सवारी नहीं ले जा सकता। उसने कहा बस हमें आगे तक ले जाके छोड़ दो, कृपया हमें आगे तक छोड़ दो। बादल का जरा सा भी मन नहीं था। उसने कहा अगर मैं लौटने की सवारी ले होता तो मैं ले लेता, पर मैं आगे की सवारी नहीं लेने वाला हूँ। मुझे घर जाना है, देर हो रही है। पर उन दोनों के बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बादल थोड़ा दूर गाड़ी का चलाता है, उसे कुछ गंदी चीज़ की स्मेल आती है, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बदबू आ रही थी, जैसे कोई गंदी चीज़ वो लोग खा रहे हो। वो उन दोनों को मना करने के लिए पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि मेरे ऑटो में कोई भी खाने वाली चीज़ लेकर ना आए, इससे मेरा ऑटो गंदा हो जाता है। वो बोलना चाहता था कि उसने देखा कि ऑटो में तो कोई भी नहीं बैठा है। अब उसे डर लगने लगा। वो वापस लौटने लगा। तभी उसने थोड़ी दूर आगे बढ़ा, तब तक उसे एक आवाज़ आई जो एक महिला की थी। उसने कहा मैंने कहा ना कब्रिस्तान पे रोकना, फिर तुमने रोका क्यों नहीं। तो उसने देखा कि वो तो अभी वहाँ उतर गई थी, फिर भी ये ऑटो में कैसे बैठी हुई है। और उसने कहा कि कब्रिस्तान पे रोकना है। जैसे ही उसने बादल ने आवाज़ सुन के फिर से पलट के देखा, तो इस बार महिला भी ऑटो में नहीं थी। अभी बादल डर गया और उतर गया। आसपास कोई व्यक्ति उसे नहीं दिख रहा था। उसे बहुत ज़ोर से लेकिन तभी हंसने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कब्रिस्तान के पास ही कोई हंस रहा हो। अब बादल को तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बादल बहुत तेज़ ऑटो चलाने लग गया। उसे डर लग रहा था कहीं किसी से टक्कर ना हो जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन डर के मारे वो इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ। तभी उसे ऑटो में फिर से उसे 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए, वो महिला और 2 पुरुष जो साथ में उस टाइम बैठे हुए थे। और उनके कपड़े भी वैसे ही लग रहे थे, और उनके कपड़े बहुत ही गंदे और पुराने लग रहे थे, जैसे बहुत समय से उन्होंने यही कपड़े पहने हुए हैं। अचानक से उसने देखा कि उनके चेहरे बहुत ही भयानक लग रहे थे। इस समय ऑटो ड्राइवर बादल बहुत ज़्यादा डर गया। वो रुकना चाहता था, लेकिन चीखना चाहता था, लेकिन चीख नहीं पा रहा था। ऑटो अपने आप रुक गई। लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ जैसा इलाका नहीं था, पर थोड़ी दूर पे कुछ व्यक्ति दिख रहे थे। वहाँ से थोड़ी दूर पे जैसे ठीक ठाक लोग दिख रहे थे, तो वो लोग पैदल आ रहे थे। तो ऑटो ड्राइवर वैसे भी डर के मारे बहुत बुरी तरह से हालत थी। वो तीनों जैसे उसके आसपास ही आ रहे थे और उसे पकड़ने ही जा रहे थे। वो इतना ज़ोर से डर जाता है कि जैसे आंखें बंद कर लेता है, और जैसे ही वो आंखें बंद करता है तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो काफ़ी मधुर थी, और यंग एज की लड़की की आवाज़ थी। तो उसने आँखें खोली तो सामने एक लड़की खड़ी थी। जब भी बादल को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, उसने कहा भैया मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। लेकिन मेरा घर भी बादल के घर के आसपास ही उसने अपना घर का एड्रेस बोला, लेकिन वो बादल के घर के पहले उसका घर पड़ता था, और श्रुति का घर थोड़ा सा आगे पड़ता था। बादल का घर थोड़ा पहले पड़ता था। फिर वो उसमें ऑटो में बैठने के लिए तैयार हो जाता है, और उसने कहा मेरा घर थोड़ा पहले पड़ता है, तो मैं आपको 2-4 कदम पैदल चलने के लिए कह रहा हूँ कि आप कर सकती हैं। मैं ऑटो वहाँ पर रुक दूँगा, पैदल आपको घर तक छोड़ दूँगा। और घर के बस थोड़ा ही आगे आपका घर पड़ता है। मैं आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा कह रहा हूँ कि उसे डर लग रहा था कहीं कोई भूत तो नहीं है। बादल का डरा हुआ चेहरा देखा। उसने देखा भैया आपको कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, क्या बात है। उसकी शक्ल डरावनी लग रही है।
कि क्या मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है? तो वो उस पर मुस्कुरा देता है। उसने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैंने मजाक किया था। अब बादल के भी चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई और थोड़ी सी रात होने लगी थी। तो उसने लगा बादल को डर नहीं लग रहा कि बोला आखिर आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो पड़ोसी होने का धर्म है कि मैं आपकी मदद कर दूँ। तो उसने कहा ठीक है, चलिए आपको मैं घर छोड़ देती हूँ। वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम संध्या है, आप चाहे तो मेरा कार्ड रख सकते हैं। और उसने अपना घर का नाम श्रुति बताया। फिर उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था और उसमें उसका कार्ड लिखा और उसमें जॉब की प्रोफाइल भी लिखी हुई थी। इस तरह से बादल को यकीन हुआ कि वो लड़की भूत तो नहीं है कम से कम। अभी रास्ते में बादल ने उससे सारी बात बताई, जैसे कब्रिस्तान पे एक महिला को उसने छोड़ा था और दो पुरुष वापस लौटते समय पे बैठ गए और फिर वो तीनों ही एक साथ वहाँ बैठ गए थे और वो एक एक करके सारी घटनाएं श्रुति को बताना शुरू करता है। संध्या और श्रुति मतलब कहती है भैया अगर आपको डर लग रहा है तो ऑटो में कोई मेरे चढ़ने के बाद भी चढ़ जाए तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे सकती हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। फिर उसने अपने पर्स में हाथ डाला और उसने देखा कि उसके पर्स में तो कुछ नहीं मिला। उसने कहा याद आया। फिर उसने अपने गले के चेन को हटाया, चेन खोली, उसमें से एक लॉकेट था। उस लॉकेट में हनुमान जी का चित्र था जो एकदम छोटा सा लॉकेट था। उसने लॉकेट को उठाया और जो ऑटो ड्राइवर से कहा कि जहाँ ये अक्सर फ़ोटो वगैरह टांगते हैं ना, वहीं पे अपने लॉकेट को टांग दिया और कहा इसके आपके ऑटो में तो एक भी भगवान की तस्वीर नहीं है, लगता है आप भगवान पे विश्वास नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं अपनी लॉकेट यहाँ टांग देती हूँ, इसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। और उसके बाद ऑटो ड्राइवर को भी लगा कि हाँ शायद वो सही कह रही है। उसके बाद वो उसे कहता है अच्छा बैठो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, हो सकेगा तो आगे तक ले जाऊँगा। ठीक ऑटो ड्राइवर का जो घर था वहाँ पे आके ऑटो के गाड़ी का तेल ही ख़त्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। ऑटो ड्राइवर ने कहा मैडम क्या कर सकते हैं, गाड़ी का तो तेल ख़त्म हो गया, चलिए मैं आपको पैदल आपके घर तक छोड़ देता हूँ। तब तक ऑटो ड्राइवर के घर के पास ही जहाँ रुका था वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो उसने कहा लड़की ने कि ये जो छोटा बच्चा है ये छोटे बच्चे की आवाज़ है, ये आपका कोई बच्चा है? उसकी माँ उसे चुप कराने की आवाज़ आती है। तो उसने कहा हाँ मेरे ही बच्चे की आवाज़ है। तो उसने जब तक देखा कि उसकी माँ भी वापस आ गई है, वहाँ पे खड़ी है, तो उसने कहा हाँ ये मेरी छोटी बेटी है। तो वो लड़की संध्या कहती है कोई बात नहीं भैया, आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए, मैं पैदल चली जाऊँगी। और उसके बाद वो पैदल चलने लगती है। तो ऑटो ड्राइवर वहीं खड़ा था जहाँ छोटी बच्ची थी। तभी उसे महिला का एहसास हुआ कि वो लड़की के पीछे चल रही है जो कब्रिस्तान के बाहर मिली थी। और पीछे उसके चलते चलते अचानक वो दो प्रेत पुरुष भी अचानक प्रकट हो जाते हैं जो उस लड़की के ही पीछे चलने लग जाते हैं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से ऑटो ड्राइवर जैसे चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बोलना चाह रहा था देखो तुम्हारे पीछे कुछ है, कौन है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। उसे आगे लग रहा था कि वो लंबी परछाई उस संध्या के पीछे पीछे चल रही है और वो पीछे पलटना नहीं चाह रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको भी दिखने लगा कि सामने से कि 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं और बहुत लंबी परछाई है। अब उसे डर लग रहा था तो उसने भगवान से प्रार्थना कर शुरू कर दी, हनुमान जी मेरी मदद करिए। मैंने तो अपना लॉकेट भी भैया की मदद के लिए छोड़ दिया, ऑटो ड्राइवर वाले भैया के लिए। इस समय तो मेरे पास आपका जो सुरक्षा कवच था वो भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऑटो ड्राइवर को भी याद आया कि उसका जो लॉकेट है वो उसके ऑटो में रखा है। तो फिर वो उसने कहा कि मैं ये लोग इसको हानि पहुंचा देंगे। तो उसने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, ऑटो ड्राइवर में जो टंगा था कि उस लॉकेट से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि उसकी रक्षा करें। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे पत्नी की आवाज़ अंदर से सुनाई पड़ी। तो उसे दिखा कि पत्नी जो गोदी में लेके बच्चे को खड़ी थी वो वहाँ नहीं है और अंदर से आवाज़ दे रही है। उसे लगा ये सब कुछ उसकी आंखों का धोखा था। मतलब फिर वो घबरा गया और घबरा के अंदर भागा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसे समझ में भी नहीं आया। तब तक उसकी पत्नी से पूछता है कि तुम बाहर आई थी बच्चे को लेके? तो उसने कहा कि मैं बाहर आई थी लेकिन हमारी बच्ची रो तो नहीं रही थी, नहीं मैं बाहर आई थी। हाँ, बादल को इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, उसे रोक लिया गया और लड़की के पीछे वो भूत लग गए और उसके साथ छल किया गया। अब मैं क्या करूँ ये सोचने लगा और हनुमान जी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन या क्या हुआ पता नहीं। तभी वो बाहर आता है तो बाहर देखता है कि वो लड़की जो है वो ऑटो के अंदर बेहोश सी बैठी हुई है। वो उसे लेके अंदर चला जाता है, उसके चेहरे पे पानी छिड़कता है और पत्नी से पानी लाने के लिए कहता है। उसके बाद संध्या जो है वो होश में आती है और बोलती है मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। संध्या ने सच बताना शुरू किया कि जब मैंने पीछे 3 परछाइयाँ बड़ी बड़ी परछाइयाँ मेरे पीछे आ रही थी तब मैं हनुमान जी को प्रार्थना कर रही थी। उसी समय शायद आपने लॉकेट उठाया और जो वो आपकी आंखों का धोखा था वो सब कुछ ख़त्म हुआ।
लेकिन आपको रोका गया था, लेकिन कोई कितना भी बड़ा प्रेत हो, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, वो आप भगवान को नहीं रोक सकती, मेरे हनुमान जी को नहीं रोक सकती। जैसे ही वो परछाइयाँ मेरा पीछा कर रहे थे, उन परछाइयों से भी बड़ी एक परछाई मुझे दिखाई दी, और वो तीनों परछाई से भी वो 2 गुनी लंबी थी, और वो लंबी परछाई और किसी की नहीं, हनुमान जी की थी, और वो हनुमान जी का ही रूप था, जिसके आने के बाद मैं निश्चिंत हो गई कि अब तो मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गई। वो तीनों कहाँ गायब हुए मुझे नहीं पता। बहुत तेज़ आवाज़ हुई, मैं डर गई, और मैं जब यहाँ होश में आई तो मैं आपके घर के अंदर थी। मैं ऑटो के अंदर कैसे आई मुझे ये भी नहीं पता, बस मैं आपके घर के अंदर थी। ऑटो ड्राइवर ने कहा अब घबराओ मत, मैं आपको घर तक पैदल छोड़ देता हूँ। फिर वो लॉकेट लेके उसके साथ ही उसको घर तक छोड़ता है। संध्या कहती है कि ये लॉकेट आप अपने पास रखिए, अपने घर से अपने दिल से मत लगा के रखिए, भगवान मेरे साथ भी है और कभी मुझे अब डर नहीं लगेगा। उसके बाद जो कुछ भी गलत हुआ, हनुमान जी तो हमारे साथ ही रहेंगे। लॉकेट अगर मेरे साथ नहीं होगा तब भी हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं, और वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। और ये लॉकेट आप अपने ऑटो में लगा के रखिए और चिंता मत करिए। और ऑटो को में वापस वो लगा देता है। उसके बाद संध्या के लिए भी प्रार्थना करता है, और हनुमान जी उसके साथ हमेशा रहें। हनुमान जी की कृपा उस दोनों पे हमेशा बनी रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।